फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी है ढेर सारी पुरानी कुर्तियां कि जिसका अब आप इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं? तो फ्रेंड, मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूं ऐसे 2 आइडिया जिसे आप पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके, यानी कि स्पेशली पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। हमारे पास ऐसे ढेर सारी पुरानी कुर्तियां होती है क्योंकि ज्यादातर हम लोग कुर्ती ही पहनना पसंद करते हैं और ये इतनी ज्यादा घिस जाती है कि भाई इसका हम और क्या करें समझ में नहीं आता, पर फिर भी इसे फेंकने का मन नहीं करता है क्योंकि इसके कुछ हिस्से इतने अच्छे होते हैं ना कि लगता है कि इसमें से कुछ अच्छा सा बनाए। तो अगर आपको भी कुछ नया नया बनाने का, कुछ अच्छी सी एक्टिविटी करने का मन है तो आप एकदम फ्री में बना सकते हैं और आपके घर के लिए उपयोगी चीजें बना सकते हैं। तो आज के दोनों आइडिया आपको बहुत पसंद आएंगे क्योंकि दोनों ही आपके घर के लिए यूजफुल है और आपको इसे बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और अगर आपके पास भी है इस तरीके की पुरानी कुर्तियां और स्पेशली इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी वाले नेक वाली, तो आप उसे निकाल लीजिए और उसका बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने ले ली है इस तरीके की एक पुरानी कुर्ती और इसकी जो नेक डिज़ाइन हो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी से एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पर। तो मैं इसे कट करके अलग कर लूँगी। तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही मैं कट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए लेस जैसी डिज़ाइन बनी हुई है, तो मैंने 2 लाइनें कट कर ली हैं। तो इस तरीके से ऊपर और नीचे वाले हमें 2 पीस मिल गए हैं क्योंकि मैंने पूरा कपड़ा ही कट किया था। अब इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो 11 बाय ये 7.5 इंच हो रहा है मेरा। तो इस तरीके के 2 पीस हमें मिल गए। उसके बाद उसे मैं कुर्ती के नीचे वाले हिस्से पर इस तरीके से रख दूंगी और यहाँ से भी मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये और 2 पीस हमें मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बीच में फोम रख कर इसे तीनों को सिलाई करके अटैच कर लेना है और बाकी का जो लेस वाला हिस्सा था उसे भी मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो यहाँ वाला और नीचे वाला दामन वाला जो था वो दोनों लेस को मैंने अलग कर दिया। अब देखिए इसके बीच में मैंने फोम को रख दिया है और अस्तर वाला कपड़ा भी हमारा कुर्ती से ही मिल गया था और इस तरीके से फोम को रखकर मैं यहाँ पर सिलाइयाँ करके इसे रेडी कर लूँगी। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप आटा बैग या फिर राइस बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर इन तीनों को जॉइंट करके इसे मजबूत बना लिया है। साइड से अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे कट करके निकाल देना है। इसी तरीके के दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। उसके बाद जो बॉर्डर था उसकी मेरी चौड़ाई 4 इंच हो रही है। आप अगर कोई भी सिंपल कपड़े का यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 इंच की चौड़ाई ले सकते हैं। देखिए बॉर्डर की ज़रूरत कितनी है, हमारा जो रेडी पीस है इसकी ये 3 साइड पर हो जाए इतनी लंबाई का ये हमें बॉर्डर लेना है। उसके बाद इसी के साइज़ की हम एक ज़िप ले लेंगे। ज़िप को हमें इस बॉर्डर के ऊपर उल्टी रखनी है, यानी कि बॉर्डर को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर ज़िप को हमें उल्टी रखनी है और सीधी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये ज़िप अटैच हो चुकी है। अब इसे हमें दूसरी साइड पर पलटना है, यानी कि रॉन्ग साइड पर, और इस तरीके से हम यहाँ पर दबाएंगे। जो ज़िप की उठी हुई साइज़ है यहाँ पर वो पूरा दब जाएगा, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और ये हमारी प्रेस्टीज भी हो जाएगी। तो ये हमारी ज़िप रेडी है। उसके बाद हम रनर ऐड करेंगे। तो दोनों साइड से हम एक एक रनर को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 2 रनर ऐड हो गए। आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं। अब बॉर्डर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। जहाँ से हमने इसका मेज़रमेंट लिया था वहीं से देखिए इस तरीके से हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक हम बॉर्डर को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया था, तब मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। अब मैंने एक और कपड़ा ले लिया है 11 बाय 4 इंच का और इसे हमने जो रेडी किया उस बॉर्डर के साथ अटैच करना है। और ये आपको कैसे लेना है, तो 3 साइड पर हमने बॉर्डर अटैच कर लिया था, एक साइड बची हुई थी तो उसी के मेज़रमेंट से ये हमें लेना है। और फिर देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर के साथ इसे अटैच कर लिया है। फिर दूसरी साइड पर इसका दूसरी साइड को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड पर बॉर्डर को हमने इस तरीके से बॉर्डर के साथ अटैच कर लिया है। अब जो बीच में ओपन जगह है वहाँ पर भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे और इसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो एकदम आसान तरीका है, कोई भी इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकता है। तो ये एक कपड़े के साथ बॉर्डर अटैच हो गया। अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे और उसके साथ भी बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो देखिए आपको कॉर्नर को इस तरीके से सेट करना है। जहाँ पर कॉर्नर आ रहा है वहीं पर दूसरे कपड़े के कॉर्नर पर बॉर्डर को कॉर्नर सेट करना है और पूरे में सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लीजिए रनर के पास से ओपन करके और फिर इस तरीके से आपको इसकी किनारी पर सिलाई करनी है। तो इससे क्या होगा, इसके जो रफ एजेस है वो भी फिनिश हो जाएगी अंदर की तरफ और इसका जो शेप है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर
एक पाइपिंग करी है वैसे ही ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने नीचे की साइड पर किनारे पर सिलाई कर ली है। अब यहाँ ऊपर वाली साइड पर भी इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसके जिप को हमें अंदर की तरफ धक्का लगाना है यानी पुश करना है और इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा प्यारा सा बॉक्स रन बनकर रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र की तरह इस बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ एज अ बेंगल बॉक्स। मैंने पुराने बेंगल बॉक्स से ये रोल निकाल लिए हैं। आप पेपर को राउंड करके रोल बना सकते हैं या तो फिर आप इलेक्ट्रिक आइटम में जो फोम आती है उसको राउंड राउंड करके सेलो टेप लगाकर इस तरीके के रोल तैयार कर सकते हैं और उसके ऊपर बेंगल को लगा दीजिए। तो है ना एकदम आसान तरीका और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। कई तरीक़ों से आप इस पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए देखिए मैंने पुरानी कुर्ती और एक पुरानी पैंट ले ली है। कैसे भी फटी पुरानी पैंट है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फटे हुए हिस्से को हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले इस पैंट का नीचे वाला फोल्डिंग हिस्सा था उसे मैंने कट करके निकाल लिया और इसे मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से भी मैं इसे कट कर लूँगी और इसे खोल कर देखिए इस तरीके का हम पीस इसमें से कट कर लेंगे। अब ये जो रेडी पीस है इसकी लंबाई है मेरी 28 इंच और इसकी चौड़ाई है 17 इंच। आपको जिस हिसाब से इसे रखना है ये बेसिक फैब्रिक आपको उस हिसाब से लेना है। तो देखिए इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और एक बार मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके बीच में हम मार्किंग करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से पूरे में मार्क कर लेंगे सभी साइड से, ताकि इसके बीच का सेंटर भी निकलेगा और यहाँ पर सभी साइड से हमारी लाइनें भी बन जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर दोनों साइड से मार्क कर लेना है। अब मैंने जो पुरानी कुर्ती ली थी वो लेनी है और उसके जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो इसे सबसे पहले मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके का ये हमें बहुत ही प्यारा सा एक पेज मिल गया है। तो अब इसे हम शेप देते हैं। तो इसमें मैं स्क्वायर शेप बनाऊँगी क्योंकि मुझे स्क्वायर शेप चाहिए। आप जो भी शेप बना रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर कट करना है। तो आपकी जो भी एम्ब्रॉयडरी है नेक के उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए, बड़ा या छोटा पीस। तो इस तरीके का एक स्क्वायर पीस मुझे मिल गया है और इसे हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो जो मार्किंग है वहाँ पर मैंने इसके कॉर्नर को सेट कर लिया। उसके बाद मैंने एक और पुरानी कुर्ती ले ली है जो मैंने इससे कॉन्ट्रास्ट कलर लिया है, रेड कलर जैसी है, और इसमें से मैंने 2.5 इंच चौड़ाई के स्ट्रिपों को कट कर लिया है। अब इन स्ट्रिपों को देखिए हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जो रेडी पेज है उसके ऊपर हम इस तरीके से एक साइड पर रखकर सिलाई कर लेंगे, फिर इसे हमें सीधा कर लेना है। उसके बाद उसके ऊपर हम दूसरे स्ट्रिप को रखेंगे और यहाँ से भी हम सिलाई कर लेंगे और फिर एक्स्ट्रा स्ट्रिप जो है उसे हम कट करके निकाल देंगे और फिर इसे भी हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे दोनों साइड पर स्ट्रिप अटैच हो गई। इसके बाद हमें फिर से स्ट्रिप को लेना है और यहाँ पर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हम अटैच करेंगे, एक्स्ट्रा कट कर देंगे, उसके बाद इसे हम सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ पर भी जो खाली जगह है वहाँ पर भी हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमारा ये स्ट्रिप अटैच हो गई है और जो हमने पेज अटैच किया था उसके चारों ओर एक हमारा बॉर्डर बन गया है। अब वही कुर्ती ली है जिसमें से मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला नेक अलग किया और इस में से भी मैंने 2.5 इंच चौड़ाई के स्ट्रिपों को कट कर लिया है। और दो कुर्ती के कलर मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं कि एक दूसरे के साथ ये इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट बने। तो अब यहाँ पर देखिए इस स्ट्रिप के ऊपर हम इस तरीके से यहाँ पर दूसरे स्ट्रिप को रखकर सीधी सिलाई करके अटैच करेंगे और जैसे पहले किया था वैसे ही एक स्ट्रिप को पलटते जाएंगे, दूसरे स्ट्रिप को रखकर सिलाई करते जाएंगे। तो दूसरा ये राउंड हमारा इसके ऊपर बन गया। इसके बाद हम तीसरा राउंड बनाएंगे रेड वाला कलर। तो इस तरीके से हम पूरे में एक के बाद एक करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये साइड में कपड़ा फिनिश हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाली साइड से कॉर्नर पर हम रखकर बाहर की तरफ इसे अटैच करेंगे। तो अब इसके कॉर्नर बचे हुए हैं तो कॉर्नर को देखिए एक के बाद एक इस तरीके से अलग अलग कलर के स्ट्रिपों को ज्वाइंट करते जाएंगे और इसे भी हम फिनिश करेंगे। तो इसी तरीके से हमें बाकी के जो 3 कॉर्नर है उसे भी फिनिश करना है। तो देखिए ये पूरे में मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। अगर आपको सीधी सिलाई चलाना आता है तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई करके स्ट्रिपों को अटैच करते जाना है। अब इसे उल्टा करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा था, जो कुर्ती थी मेरी, मैंने एक साइड यूज़ कर ली थी, अब दूसरी साइड बची हुई थी तो इसके ऊपर मैं इस कपड़े को, रेडी कपड़े को रख दूँगी और इसके ऊपर चारों साइड सिलाई कर लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल दूँगी। तो इसके नीचे भी हमारी कोई रफ एजेस नहीं दिखेगी और इसका जो बेस है वो भी थिक बन जाएगा। अब मैंने इस तरीके की एक स्ट्रिप कट
कर ली है 2.5 इंच चौड़ाई के। जो भी कपड़ा बचा हुआ था उसे मैंने जॉइंट करके इस तरीके से लंबी स्ट्रिप बना ली है और इसे हम कहीं से भी अटैच करना स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा सा हमें फोल्ड करके अटैच करना स्टार्ट करना है, फिर पूरे में हम इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने पूरे में अटैच कर लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और डबल फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये आपका बनकर रेडी हो जाएगा। किसी भी पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो है ना आसान तरीका। तो ये हमारा प्यारा सा मैट बनकर रेडी हो चुका है। इसका इस्तेमाल मैं एज अ टेबल मैट करने वाली हूँ। अगर आपकी कॉर्नर टेबल है, सेंटर टेबल है, किसी भी टेबल के ऊपर या फिर बच्चों के टेबल के ऊपर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एज अ डोर मैट या फिर एरिया रग पे इसका यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से आप काफ़ी बड़ी साइज़ भी बना सकते हैं एज अ बेडशीट या फिर एज अ चटाई भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। सो आई होप फ्रेंड आज के दोनों आइडिया आपको बहुत पसंद आए होंगे। आप इस तरीके से अपने पुराने कपड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।